हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो मैं रेडी हुई हूँ एम्स हॉस्पिटल जाने के लिए और मैंने पकड़नी थी 7 वाली बस, मतलब 7:30 बजे के करीब ये हमारे घर के पास आती है, जिसके लिए मैं लेट हो गई थी क्योंकि मैं 7:35 पे रोड पे आई तो वो छूट गई थी। तो मैं 8 बजे वाले में बैठती हूँ, तो ये मैंने पकड़ ली बस और ये चल पड़ी है बस भी। और ये नज़ारे रास्ते के मैं ले रही हूँ, ग्रीनरी अच्छी दिख रही थी तो मैंने कहा ले लेते हैं। और हरिद्वार के पास पहुँचते ही यहाँ पर कावड़ियों की इतनी भीड़ लगी थी तो मैंने वो भी शूट किया। तो मैं यहाँ से हरिद्वार तक बस से जाने वाली हूँ और वहाँ पर पतिदेव आएंगे ड्यूटी से अपने। और ये मैं पहुँच गई हरिद्वार और पतिदेव का वेट कर रही हूँ। तो थोड़ी देर में पतिदेव भी पहुँच जाते हैं मुझे लेने और उसके बाद हम मोटरसाइकिल से ऋषिकेश एम्स के लिए रवाना होते हैं। और ये रास्ते का नज़ारा मैं ले रही हूँ क्योंकि हरिद्वार में कावड़ियों ने भी धूम मचा रखी है और मुझे तो शांत इलाके ही पसंद आते हैं। और ये रास्ते का व्यू देखिए आप, और हवा भी चल रही है लेकिन मौसम ठीक हो गया है, अब ऐसी ठंड नहीं लग रही है। और हरिद्वार क्रॉस करने के बाद हमने किया यहाँ पर बैठ के नाश्ता, क्योंकि मैं भी सुबह भूखे पेट ही निकल पड़ी थी और पतिदेव ने भी कुछ खाया नहीं था। तो हम दोनों यहाँ बैठ के नाश्ता करते हैं, चाय पराठा खाते हैं और फिर पहुँच जाते हैं हम एम्स हॉस्पिटल। और पतिदेव गाड़ी लगाते हैं पार्किंग में और मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ तुम्हें एम्स का नज़ारा देखिए। और ये चल पड़ते हैं एम्स के लिए और एम्स से फ्री हो गए थे हम लगभग 4:30 बजे के करीब। और यहाँ पर आ गए हैं होटल रूम में, क्योंकि मैंने अगले दिन भी दिखाना है डॉक्टर को, तो कुछ टेस्ट और रह गए हैं मेरे बाकी। तो उसके चक्कर में हमने अगले दिन कहाँ से आना था तो हमने होटल रूम किया। और इस बार का रूम हमारा काफ़ी सुंदर, साफ़ सुथरा, अच्छा है। थोड़ा इसका चार्ज ज़्यादा है इसलिए। तो गाइस शाम के 6 बज चुके हैं और दोपहर में पतिदेव आके थोड़ी देर सो गए थे और अब जा रहे हैं, हमने दिन में खाना भी नहीं खाया आज, तो अब जा रहे हैं हम चाय पानी पीने। और इस तरीके से और कुछ इस तरीके से। तो बहुत काट रहा है मुझे क्योंकि अभी ये नया है, अक्सर नई चीज़ें चुभने लग जाती हैं। स्वामी जी, और ये रही होम स्टे, बिल्कुल घर वाली फीलिंग, ताला लगा जाएगा। तो इस बार जो पतिदेव ने किया था वो होम स्टे का रूम था, जो काफ़ी साफ़ सुथरा अच्छा था। और मुझे तो सफाई का मस्ट रहता है कि सफाई होनी चाहिए रूम में। तो बिस्तर भी काफ़ी साफ़ सुथरा था। और उसके बाद निकल गए थे हम बाहर चाय पीने के लिए। तो ये कुल्हड़ वाली चाय हमने ले ली। यहाँ पर पतिदेव भी चाय की चुस्कियाँ ले रहे हैं क्योंकि हमने दोपहर में कुछ भी नहीं खाया था। और मेरे पतिदेव को भूख कम लगती है लेकिन मुझे उतनी ही ज़्यादा भूख लगती है। तो फिर यहाँ पर मैंने मैगी भी खाई। पतिदेव कह रहे थे कि अगर हम ये खा लेंगे तो उसके बाद रात को भूख नहीं लगेगी। मैंने कहा मेरे को तो बिल्कुल लगने वाली है। और फिर गए थे हम त्रिवेणी घाट। तो त्रिवेणी घाट हम पहुँचे, हमने सोचा हम गंगा आरती देखने चलते हैं, क्योंकि जब पिछली बार गए थे हम, तो पिछली बार तो हम दोपहर के टाइम में गए थे और बारिश भी बहुत हो रही थी। तो इस बार हमने सोचा शाम के टाइम पे जाते हैं त्रिवेणी घाट में गंगा आरती देखेंगे। लेकिन जब हम पहुँचे वहाँ पर समाप्त हो चुकी थी आरती, हम थोड़ा लेट हो गए मैगी खाने के चक्कर में। और फिर भी यहाँ के नज़ारे बहुत ही अच्छे लगते हैं, मतलब मेरे को तो बहुत मज़ा आता है यहाँ पर, मन करता है घंटों बैठने का। लेकिन पतिदेव मेरे इतने शांत नहीं हैं जो घंटों बैठने देंगे, वो बोलते हैं चलो चलो जल्दी निकलो यहाँ से। तो हम थोड़ी देर यहाँ पर गंगा आरती कई जो लेते हैं, आरती लेते हैं और उसके बाद आ जाते हैं रूम में। तो गाइस आ चुके हैं हम त्रिवेणी घाट भी घूम के, और आरती हो चुकी थी, हमने मिस कर दिया। और अभी पतिदेव ने टीवी भी चालू करवा दिया, ये देखो, और कुछ पुराने गाने चल रहे हैं उसमें। और अभी पतिदेव गए हैं थोड़ी देर के लिए बाहर और मैं यहाँ बैठ के वेट कर रही हूँ उनका। गाइस रात के 9:30 बजे के करीब हम जाते हैं रेस्टोरेंट में खाना खाने। और यहाँ पर हमने ऑर्डर दे दिया है और ऑर्डर आने तक हम वेट कर रहे हैं। और मैंने भी थोड़ी सी क्लिप यहाँ की ले ली। ये जो रेस्टोरेंट है ये है विशाल वैष्णव